बड़ा क्लियरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी कह दिया गया है कि हर सूरत में जो है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अंदर की बात मुझसे पूछें तो पीटीआई नहीं चाहती कि अभी इंतखाब हों जब तक कि महात्मा खान की किस्मत का फैसला ना हो जाए। दूसरी बात यह कि हमने सुना कि नून लीग की तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे मिले, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि आपको घर बैठे इलेक्शन जितवा दें। पीस जो है वफात पा के एन मुकर्ररा वक्त पर यानी विद इन 30 डेज इलेक्शन दोबारा हो गए थे। तो अगर नीयत हो इलेक्शन कराने की, फजल रहमान साहब बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका जी सर्दी बहुत होती है, तो सर्दी तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने फंड्स भी मुहैया करा लिए हैं, उन्होंने ख़त भी लिख दिया है लॉ इन्फोर्सर्स को इंक्लूडिंग आर्मी को कि हमें इतने बंदे चाहिए, 3 लाख बंदे चाहिए हमें ड्यूटी के लिए। कारी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अब तो उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है। जितनी ताखीर की बातें की जा रही थी, जितनी अफवाहें सरगर्म थी कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने जा रहे, अब तो बड़ा क्लियरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी कह दिया गया है कि हर सूरत में जो है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही थी इलेक्शन के हवाले से जी, और जब अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ने अब ऐलान कर दिया 8 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को हुकूमत हर सूरत में इलेक्शन कराएगी, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि फिर इसको पत्थर पर लकीर समझें। उस दिन मैंने ये मान लिया था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में इबहाम किसको था? सबसे बड़ा ज़्यादा इबहाम जो है वो पीटीआई को था। इसलिए कि अगर आप अंदर की बात मुझसे पूछें तो पीटीआई नहीं चाहती कि अभी इंतखाब हों जब तक कि महात्मा खान की किस्मत का फैसला ना हो जाए। दूसरी बात यह कि हमने सुना कि नून लीग की तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे मिले, तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग ने भी कहा भाई लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि आपको घर बैठे इलेक्शन जितवा दें। इलेक्शन कराने के लिए उसको उसमें ताख़ीर करने के लिए कोई जवाज़ वैलिड नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी मिसाल नहीं है। ईरान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बम से उड़ा दी गई थी। 70 के करीब एमपीज़ जो हैं वफात पा के एन मुकर्ररा वक्त पर यानी विद इन 30 डेज इलेक्शन दोबारा हो गए थे। तो अगर नीयत हो इलेक्शन कराने की तो कोई हर्डल नहीं है। ये जो कहा गया था, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका जी सर्दी बहुत होती है, तो सर्दी तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा होती है, फरवरी में तो फिर कुछ थोड़े से खुले दिन आ जाते हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो कोशिशें थी इलेक्शन में ताख़ीर की, उनको भी अब चुप लग गई है। और राजा सिकंदर साहब जो हैं, सुल्तान सिकंदर साहब, उन्होंने तो अल्टीमेट शटअप कॉल दे दी है कि भाई साहब तैयारी करें, कोई जवाज़ नहीं है आपके पास इलेक्शन को मुलतवी करने का, ना हमारी ये इंटेंशंस हैं। उन्होंने फंड्स भी मुहैया करा लिए हैं, उन्होंने ख़त भी लिख दिया है लॉ इन्फोर्सर्स को इंक्लूडिंग आर्मी को कि हमें इतने बंदे चाहिए, 3 लाख बंदे चाहिए हमें ड्यूटी के लिए। उन्होंने आरओज़ और डीओआरओज़ भी मांग लिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन में ताख़ीर चाहता है। वो क्यों चाहेंगे ताख़ीर? उनके लिए तो इलेक्शन कराना ही क्रेडिबिलिटी की बात है। हमारी सियासी जमातों में अगर ये सोच है तो इसको अब एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ये मैं मानता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि इलेक्शन एक्टिविटी उस वक्त शुरू होती है जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है। जी। उसकी तरफ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज मुझे इशारा किया है कि वो भी चंद दिन में आया लें। वो आ जाएगा तो एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी और इलेक्शन का माहौल जो है वो इस मुल्क में बन जाएगा। किसी सूरत भी इलेक्टरल प्रोसेस को में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, इसको ताख़ीर का बायस नहीं बनने देना चाहिए। मुझे मुकम्मल तौर पर फेथ है कि ना इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, ना सुप्रीम कोर्ट चाहती है। तो ये पार्टियों की ख्वाहिश करने से मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। इलेक्शन अब हो जाने चाहिए ताकि वो जो सफ़र जिसका आगाज़ पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है, वो तरक्की की तरफ का सफ़र जो है वो शुरू हो और हम इन तमाम मसाइल से अपनी जान बचा सकें जिसका हमें आज सामना है। ठीक। पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती रही हैं। बाबर रहमान साहब आज बोले हैं कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो महात्मा हैं उन्होंने कहा है कि हर सीट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वो ये जो बातें हम सुन रहे हैं कि ज़्यादातर टिकटें वकला को दी जाएंगी, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहाँ हैं, लोग उनको कैसे पहचाने और एफिलिएट करेंगे उनके साथ, ये सारे सवालिया निशान हैं। सब एक वक्त ऐसा था कि जब ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी सीटें थी उस वक्त जिन पर इलेक्शन होने थे उसमें खान साहब खुद खड़े हो गए थे। जी जी, वो कराची की सीट से भी खड़े हुए थे, वहाँ हार गए थे वो, और बाकी 6 सीटों के ऊपर वो जीत तो ज़रूर गए थे। बट जो मुल्क की इतनी सीटें हैं, 342 के करीब नेशनल असम्बली की हैं, 1100 के करीब प्रोविंशियल, हर जगह तो खान साहब नहीं खड़े हो सकते ना।
तो रखनी तो एक ही सीट होती है ना करेक्ट, आपके रखनी एक सीट के अलावा आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये। दूसरी बात ये है कि आपके पास अब पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो बहुत महदूद रह गया है। ये इसीलिए तो वकला को टिकटें देने की बात हो रही है कि टिकटें पर देंगे किसको। सियासी एलिमेंट्स जो हैं वो तो या छोड़ के चले गए हैं, या मफरूर हैं, या जेलों में हैं। मुकदमात तो उन्होंने भुगत रहे हैं, ये तो कोई उनको बचा नहीं सकता इससे। जो भी फेट हो, मुमकिन है बरी हो जाएं, और बरी हो जाना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन जो 9 मई का बोझ है वो उठाने के लिए पित्ता भी चाहिए, दिल गुर्दा भी चाहिए। जिन्होंने वो सब कुछ किया था उन्होंने ज़रूर ये सोचा होगा कि अगर हमारी पकड़ हुई तो क्या होगा। अगर उन्होंने नहीं सोचा तो वो अहमक थे, अब उनको भुगतना पड़ रहा है। तो 9 मई की लेगेसी को आप एक तरफ रख दें, बाकी कोई जवाज़ इलेक्शन मुलतवी करने का वैलिड नहीं है, और ना ही किसी सियासी जमात को ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि इलेक्शन में ताख़ीर हो।